हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब। आज आप लोगों का इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया कि कॉन्टीन्यूटी क्या होता है, कितने टाइप की होती है, फिर डिसकॉन्टीन्यूटी क्या है, डिसकॉन्टीन्यूटी कितने टाइप हैं। पर ये जो लेक्चर है ये ऐसा लेक्चर है कि जो कि 11th और 12th के लिए दोनों में उतना ही वर्क करेगा और दोनों में उतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इस लेक्चर में मैं आप सभी के जैसे डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कुछ लोग डिफ्रेंसिएशन और डेरिवेटिव यही नहीं समझ पाते। कोई कह दिया डिफ्रेंसिएशन करो तब नहीं समझ में आ रहा, डेरिवेटिव कह दिए करो तब सोच रहे हैं डिफ्रेंसिएशन करें कि डेरिवेटिव क्या है। इससे सब से जितनी आपकी प्रॉब्लम है वो अभी सब इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें पूरा डिफरेंशियल कैलकुलेशन का जो आप लोग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हम बताएं। कैमरा भी मोशन में था पर अब सही हो गया है। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो होती है वो कैलकुलस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के चेंजिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिर से सुनिए, डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलस का वो पार्ट है, जैसे होता है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, उसी तरह डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलस की एक ब्रांच है, समझिए पार्ट है, जिसमें हम किसी चीज़ की चेंजिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसी पार्टिकुलर थिंग हमें मिल गई, उसके चेंजिंग के बारे में, जैसे स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है, डिस्टेंस है वो स्पीड के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। तो वही सब चीज़ें होती हैं कि कैसे कोई वैल्यू पे, किसी पार्टिकुलर चीज़ पे कोई चीज़ कैसे चेंज हो रही, इस सब से रिलेटेड प्रॉब्लम हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो आपको अगर डिफिनेशन लिखना हो तो ऐसे नोट कर लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, कि डिफरेंशियल कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस इन विच बी स्टडी अबाउट इन विच बी स्टडी अबाउट चेंजिंग ऑफ पार्टिकुलर थिंग। समझ गए। अब बात आती है कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ये शुरू कहाँ से हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि 16-17 सेंचुरी में, 16th-17th सेंचुरी के मिड में ये इंग्लैंड और जर्मनी के साइंटिस्टों द्वारा शुरू किया गया था। कहने का मतलब इंग्लैंड और जर्मनी में के मैथमेटिशियनों ने इसको पहली बार डिस्कस किया। समझ में आ गया कि डिफरेंशियल कैलकुलस, तो कैलकुलस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी पर्टिकुलर थिंग की चेंज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बता दिया कि मैंने डिस्टेंस चल रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही, वही सब अभी अब समझ में आएगा। तो हिस्ट्री इसकी क्या है कि ये इंग्लैंड और जर्मनी के साइंटिस्टों द्वारा, साइंटिस्टों क्या, मैथमेटिशियंस द्वारा ये 16 से 17 सेंचुरी के बीच में इसका डिस्कशन हुआ। अब देखिए, अब जैसे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का जो हमारा डिस्टरबेंस होता है कि डिफरेंशिएशन कोई करना बोल रहा है तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, कोई डेरिवेटिव कह रहा है तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो भी समझ में आएगा कि है क्या चीज़। लेकिन उससे पहले ये तो समझिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रही है। ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रही है। इसको इंग्लिश में समझ लीजिए कि इट मीन्स दैट हाउ फास्टली समथिंग चेंज। समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब देखिए वही चीज़ है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रही है। समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रही है, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई वाई एक फंक्शन है एफ एक्स का। अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब कि जैसे कोई फंक्शन हमारा दिया है 2x+2, उसी को हम लोग y बोलते हैं। तो y बराबर एफ एक्स, मतलब कहने का मतलब y एक एफ एक्स
y जो है वो x का एक फंक्शन है। कहने का मतलब x में अगर आप कोई चेंज करेंगे तो वो चेंज y में भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि y इज डिपेंडिंग, कहने का मतलब y डिपेंड कर रहा है x पर, कि x की वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं, तो कोई ना कोई इफेक्ट y पर पड़ रहा है। तो हम वही चीज़ होता है कि इसको जैसे चेंज को हम लोग डेल्टा x और डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब अभी जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका ये क्लियर होगा। तो अब एक चीज़ जानिए कि डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे अभी मैंने बता दिया कि डिफरेंशिएशन है, कि इट मीन कि इसका मतलब कोई चीज़ कितनी तेजी से बदल रही है। अब जो मेन प्रॉब्लम रहती है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में, उसको सुनिए। अब देखिए, जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो एक प्रोसेस है। अब दिख रहा होगा कि डिफरेंशिएशन जो है वो एक प्रोसेस है, और जो हमारा डेरिवेटिव है वो एक आंसर है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई हमसे कह रहा है कि ये मान लीजिए आपका फंक्शन था, मान लीजिए f(x) बराबर x² प्लस 2x, ये कोई एक फंक्शन है हमारा। हाँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव बताओ, डेरिवेटिव करो या डेरिवेटिव बताओ, या फिर कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 2x। समझ ना, कि कह रहा है इसका डेरिवेटिव बताओ, और या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x). कहने का मतलब जब डेरिवेटिव कहे तो हमें इसको सॉल्व करके आंसर मिलेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, पर अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, बस फिर से सुनिए। अगर कोई कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव करो, तो उसका कहने का मतलब है कि इसका आंसर बताओ सॉल्व करने के बाद। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन का मेथड से। डिफरेंशिएशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है कि कोई अगर कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव करिए f(x) का, तो डेरिवेटिव कह रहा है मतलब इसका डेरिवेटिव करके आप आंसर बताइए। लेकिन डेरिवेटिव करेंगे कैसे? एक प्रोसेस होता है हमारा, कि जैसे अभी आप लोग चेन रूल वगैरह सब अभी पढ़ेंगे, तो उसको लगाने के बाद आपका आंसर आता है। तो जो आंसर आया वो डेरिवेटिव है उसका फंक्शन का, लेकिन जो आपने पूरा प्रोसीजर लगाया था क्वेश्चन में वो डिफरेंशिएशन है। अब समझ में आ गया? फिर से एक बार सुन लिए कि डिफरेंशिएशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा लगाते हैं। अभी क्वेश्चन कराया नहीं तो मैं कहाँ से एग्जाम्पल दे दूँ। तो फिर सुनिए, डिफरेंशिएशन प्रोसेस है जिससे हम क्वेश्चन को लगाते हैं, और जो क्वेश्चन को लगाने के बाद जो आंसर आता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव वो है, कि मतलब वो आंसर है, कि डेरिवेटिव हमारा फाइनल आंसर होता है। अब समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा समझ में आ गया। अब हमारा टॉपिक है कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बहुत हवा टॉपिक लोग बताते हैं बहुत टफ है वगैरह क्या, पर ये कुछ नहीं, बस एक। अब जैसे मैंने बताया ना कि 16th और 17th सेंचुरी में डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या फिर कुछ नॉलेज देना शुरू किया गया। लेकिन सबसे पहली बार जो प्रोसेस अपनाया गया था उसी को इन लोगों ने नाम दे दिया कि सिद्धांत, मतलब जिससे ये लोग आंसर को ला रहे थे। अब हम लोग तो बहुत तरीके जानते हैं, कि जैसे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, अभी सब समझ में आएगा आगे। लेकिन तब तो कुछ था नहीं, तो इन लोगों ने सबसे पहले जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी को कह दिया कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, मतलब पहला सिद्धांत। ये इन्हीं जर्मनी और इंग्लैंड के मैथमेटिशियंस ने। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे dy बाई dx, डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx। dy बाई मतलब चेंज ऑफ y, इसको अप्रॉक्सीमेटली आप ये भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x मान लीजिए कोई डिस्टेंस है और y मान लीजिए स्पीड है। तो स्पीड के मान लीजिए x कोई डिस्टेंस है आपकी,
और वाई कोई डिस्टेंस है और एक्स स्पीड है, तो स्पीड के चेंज होने से वाई मतलब डिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है, समझ में आ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई में क्या चेंज होगा जब हम यक्स में कोई चेंज करेंगे। तो उसको ऐसे एज्यूम करने के लिए जैसे समझ लीजिए वाई अगर कोई डिस्टेंस हो और यक्स अगर स्पीड हो जिस ऑब्जेक्ट की जो चल रहा हो, तो स्पीड के रिलेशन में वो किस तरह से डिस्टेंस चेंज हो रही है उसी चीज़ को ये शो करता है कि डी वाई बाई डी एक्स है क्या। तो इसका फॉर्मूला उन लोगों ने बनाया कि लिमिट एच टेंड करेगी जीरो को तो एफ एक्स प्लस एच, एक बना बनाया फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन तो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ तो बता ही देते हैं। अच्छा, तो ये हमारा एक रेडीमेड बना बनाया फॉर्मूला है कि ये जर्मनी और इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने सबसे पहले इसको जिस मेथड से लगाया था उसको इन लोगों ने कह दिया कि ये पहला सिद्धांत हम लोग का है, मतलब सिद्धांत मतलब पहला प्रिंसिपल, इसीलिए डेरिवेटिव का ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाने लगा। अब इसका हम लोग देख लें या फिर क्या कहते हैं डेरिवेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसका डेरिवेशन देख ले रहे हैं, पर इम्पॉर्टेंट तो नहीं, पर देख लेते हैं कि जैसे देखिए y बराबर एफ एक्स है कोई फंक्शन, तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि y यक्स पर डिपेंड कर रहा है कि अगर यक्स 2 है तो मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ थी, लेकिन अब 2 से आपने कुछ बढ़ा दिया 2.01 कर दिया या फिर 2.05 कर दिया, तो यक्स में अगर आप कोई चेंज करेंगे तो वो चेंज वाई में होगा। पर हाँ ये ध्यान है कि चेंज जो है वो बहुत छोटा हो, यक्स में जो हो चेंज वो बहुत छोटा हो, तो इसलिए हम लोग जीरो अप्रॉक्स मानते हैं। पर इसको अभी छोड़िए, अभी देखिए अब मान लीजिए हमने यक्स में कोई चेंज किया और यक्स जो हमारा था वो यक्स से यक्स डैश यक्स प्लस डेल्टा यक्स हम लोगों ने चेंज कर दिया। ये तो समझ में आ रहा, पहले यक्स था और उसमें कुछ चेंज कर दिया, चेंज को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पहले 2 था उसको हम लोगों ने कर दिया मान लीजिए 2.01, बहुत मतलब थोड़ा सा चेंज हम लोग करते हैं, ये तो ऐसे बता रहा हूँ, इसको मत नोटिस करिए। तो ये है, तो फिर मान रहे हैं अभी ये डेरिवेशन है तो मान ही के तो करेंगे। तो अब हम मान रहे हैं कि y में जो चेंज होगा y से डेल्टा y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ये समझ में आया कि यक्स जो है यक्स प्लस डेल्टा यक्स हो गया चेंज के बाद। उसके बाद जब ये चेंज आपने कर दिया तो ये जैसे y डिपेंड कर रहा था इस यक्स पर, तो जब यक्स में चेंज हो गया तो y प्लस डेल्टा y हो गया। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए अब इसको और इसको हम लोग इसको हम पहले इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, हाँ। उसके बाद और अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो यक्स की वैल्यू है यक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज को जब रखेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर यफ यक्स के जगह पर यक्स प्लस डेल्टा यक्स। ये तो समझ में आ गया। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा मतलब रटा रहा है एक प्रकार का तरीका होता है, तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस करिए, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस करिए तो क्या हो बचेगा आपका, देखिए y से y कट जाएगा तो यहाँ पर डेल्टा y बचा, और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको घटा रहे हैं सेकंड में से इसको, तो आप देखेंगे कि ये आपका बचेगा यफ यक्स प्लस डेल्टा यक्स बचा और माइनस यफ एक्स। अब हम दोनों तरफ डेल्टा यक्स से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा यक्स। मैंने बताया ना डेल्टा यक्स क्या है, जो आपने यक्स तो था ही पहले उसमें जो थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे 0.001 का 0.002 के मतलब बहुत थोड़ा। तो आप जब डेल्टा यक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा यक्स। ये तो समझ में आ रहा है, इक्वल टू यफ ब्रैकेट में यक्स प्लस डेल्टा यक्स माइनस यफ एक्स अपॉन में क्या बचा डेल्टा यक्स जो हमने डिवाइड किया। अब देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों कर दी ये,
अब अभी हम लोग इसको काट भी सकते हैं तो वही चीज़ मिल जाएगा, तो इसलिए हम लोग ये सब करने का एक तरीका है। अब जो चीज़ हम इधर करते हैं और इधर करते हैं तो कोई मतलब तो होता नहीं है, तो इस तरह इसको काट भी सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग दोनों तरफ अब लिमिट लगाएंगे, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। अब हम लोग ये मतलब डेरिवेशन का एक उन लोगों ने फार्मूला बना दिया, तो हम लोग को वही रट के चलना है। ये खुद से तो मैंने बनाया नहीं डेरिवेशन। तो देखिए, टेकिंग लिमिट को हम लिम्स से शो करते हैं बोथ साइड। समझ में तो आ रहा है ना? तो देखिए, जब दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, ये लिमिट मैंने इधर ले ली, तो फिर यहाँ क्या बचा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल है? लेकिन लिमिट इधर भी तो लेंगे, तो इधर भी ले लीजिए, क्योंकि अब जैसे था ना कि एक्स एक्स कट जाएगा तो वही चीज़, तो हम दोनों तरफ जो ले लेते हैं तो कोई अंतर नहीं करता, तो डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। हाँ, वही चीज़ तो यहाँ पे मैंने देखी अभी शो बता रहा था कि ये थोड़ा चेंज करिए कि जिससे कोई अफेक्ट ना पड़े। तो डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है जीरो के, वही चीज़ यहाँ कह भी रहा है टेंड करे जीरो को। तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया माइनस एफ एक्स हो गया अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये तो था ही। अब यहाँ पे मेन चीज़ देखने वाली है। अच्छा, ये भी तो आप जानते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वो डी वाई बाई डी एक्स भी, तो क्योंकि हम जानते हैं कि भाई चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मतलब कि वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कैसे चेंज हो रहा है, वही चीज़ तो ये भी कह रहा है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब हमारा क्या बन गया कि लिमिट, बस अब ये लास्ट स्टेप है, डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो को, तो वही चीज़ को बार बार स्टेप के रूप में लिखना पड़ रहा, नहीं तो 4 लाइन का डेरिवेशन है, मुश्किल से पूछता तो नहीं है जल्दी, पर पूछ भी सकता है, क्या पता। डेल्टा एक्स लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे मेन चीज एक देखने वाली है कि हमारा डेल्टा एक्स जो है जीरो को टेंड कर रहा है, पर जो हमारा फॉर्मूला था उसमें देखिए एच था यहाँ पर डेल्टा एक्स के जगह पे, तो डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो को, मतलब लगभग जीरो के बराबर है। और उसी तरह हम यक्स को हटाकर यश लिख देंगे, जो कि हमारे साइंटिस्टों द्वारा फार्मूला बनाया था, जिससे हम लोग अपना बना बनाया फार्मूला पा जाएं। फिर से समझ लीजिए कि डेल्टा यक्स था, मतलब बहुत छोटा चेंज करते, जैसे 2 था, मान लीजिए यक्स बराबर 2, तो यक्स बराबर 2 था, तो डेल्टा यक्स में हम मान लीजिए 0.001 जोड़ दिए, तो क्या हो गया 2.0001, मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा। तो डेल्टा एक्स जीरो के बराबर था, तो डेल्टा एक्स को हम लोगों ने एच लिख दिया। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स के जगह पे एच लिख दीजिए, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया मैंने। अब देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के जगह मैंने क्या बताया एच, और माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स की जगह पे एच। तो हमारा यही तो था, पीछे फिर से बैक करके वीडियो देख लीजिए। अच्छा रुकिए, मैं खुद दिखा दे रहा हूं कि यही तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था। ये देखिए, ये देखिए, यही तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, और ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंशिएशन जो हम लोगों ने देखा, जो प्रोसेस होता है, जो कि मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो कितने तरह का होता है। ये 2 तरह का होता है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन 2 तरह का होता है, एक तो ऑर्डिनरी, एक पार्शियल। तो अब जैसे ऑर्डिनरी क्या होता है कि मान लीजिए y बराबर एफ एक्स है, इसका मतलब क्या होता है कि y डिपेंड कर रहा है x पर, y इज डिपेंडिंग ऑन x। इसका मतलब है कि जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, अब इसमें ऑर्डिनरी का जो मेन मतलब होता है, उसका क्या होता है समझिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन उसको कहते हैं जब कोई एक वेरिएबल
किसी केवल एक वेरिएबल पर डिपेंड करे। जब कोई एक वेरिएबल, ये भी वेरी हो सकता है, यक्स आप जैसा जैसे चेंज करेंगे, कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल, लेकिन कोई केवल एक से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लें कि एरिया ऑफ सर्किल लो। अब बताइए ये एरिया जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है कि नहीं। अब रेडियस 2 रखेंगे तो कुछ रहेगा एरिया, 4 रखेंगे तो कुछ रहेगा। तो जो एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ सर्कल पर। समझ रहे हैं ना कि जो एरिया है सर्किल की वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन वही है कि जब कोई एक वेरिएबल केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करे तो हम उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। बस इसी का जस्ट अपोजिट है इसमें कि जब कोई एक वेरिएबल किसी एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करे, जैसे यहाँ पर केवल था कि वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा था, तो इसमें लेकिन क्या होगा कि y जो है वो x पर, y पर z पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देखिए उससे सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखिए मैं कह दूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये तो क्यूबॉइड वगैरह तो आप लोगों ने 10th में भी सुना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो आ रहा है ना। तो वॉल्यूम जो है क्यूब का वॉल्यूम मतलब इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। वो चीज़ किस पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है। आप हाइट को चेंज करेंगे तब भी वाई चेंज होगा, ब्रेथ को चेंज करेंगे तब भी वाई चेंज होगा मतलब वॉल्यूम, और लेंथ को चेंज करेंगे तब भी। तो ऐसा डिफरेंशिएशन केस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई एक वेरिएबल किसी एक वेरिएबल से ज़्यादा पर डिपेंड करे। यहाँ पर 2 से भी डिपेंड कर सकता था, अब लेकिन यहाँ पर 3 है। तो इसका तो तरीका आप जानते ही हैं, सिंपली डिफरेंशिएशन कर देंगे जैसे होता भी हम बताएंगे उसमें समझ में आएगा। लेकिन इसमें देखिए कि इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमें मान लीजिए, अब इसका मैं थोड़ा करके बता दे रहा हूँ। जैसे y बराबर हमारा है LBH, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक एक का, भैया 3 लोग मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करते हैं, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन ही बोलता है कि आप पहले एक क्वांटिटी को का डिफरेंशिएशन करिए और जो बची हुई क्वांटिटीज़ हैं उनको कांस्टेंट मान लीजिए। कि जैसे आप डी यल बाई ये यक्स के रिस्पेक्ट में आप करते, या किसी के भी जिसके रिस्पेक्ट में आप करते, मान लीजिए यक्स के रिस्पेक्ट में, पर यहाँ पर यक्स वाला टर्म नहीं होगा। तो पर जिस कहने इसका मतलब मेन मोटिव क्या है कि अभी वो क्वेश्चन आ जाएगा तो पूरा समझ में आएगा। जैसे कोई क्वांटिटी है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, तो उस केस में हम एक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद बी आ रहा है, बी को हम लोग बी का डिफरेंशिएशन करेंगे और एल को और एच को कांस्टेंट रखेंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता ही है, अभी हम बताने ही वाले हैं। उसके बाद ये जो एच होता है, एच का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और एल और बी को कांस्टेंट रखेंगे। अब समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मतलब इनका डेरिवेशन नहीं, इनको हमें रटना है, मैं उनको बता दे रहा हूँ। अब आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। अच्छा ये चीज़ मैं लिखूँ आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं। जैसे y बराबर कोई फंक्शन है, मान लीजिए log e बेस x, ये कोई एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं, dy बाई dx जाहिर लिखें, जाहिर लिख दें कि d बाई dx और y की जगह पे इसको, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे होता है। हाँ कि y बराबर log बेस e और x है, ये एक फंक्शन हमारा, ये अलग इतना मान लीजिए ये एक फंक्शन है। तो इसी को हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, डेरिवेटिव को, इसको नहीं लिखते, डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स लिखते हैं, जान ही रहे हैं। तो y की जगह पर हम ये इसको लिख रहे हैं। अब हम कुछ फॉर्मूलाज को बताएंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ
यक्स की पावर यन बराबर क्या होगा, यक्स की पावर यन का ये वाई है, वाई बराबर कोई फंक्शन था ये, तो वाई की जगह पे हम इसको रख दिए जैसे यहाँ पर रखे थे। तो इसका होता है यन यक्स की पावर यन माइनस वन। ये समझ में आ रहा है, यन यक्स की पावर यन माइनस वन। इसका एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर वाई की जगह पर यक्स क्यूब होता अगर, तो हम क्या करते, यन क्या था पावर, तो इसके अकॉर्डिंग पावर को हम लोग यहाँ लिख दिए थ्री, यक्स जो था यक्स ही लिखिए, और पावर में से एक कम, तो यहाँ पर थ्री है तो थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन बराबर टू, तो यक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन आ गया थ्री एक्स स्क्वायर। उसी तरह से मान लीजिए वाई बराबर यक्स स्क्वायर, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ये दूसरा वाई बराबर यक्स स्क्वायर है, ये कोई एक फंक्शन है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव लिखने का तरीका डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये तो जान रहे हैं। और वही चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, यक्स स्क्वायर का। तो यन है, ये यन की वैल्यू क्या है टू, तो यन सॉरी यन की जगह टू, और यक्स की पावर यन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन बराबर वन, मतलब टू यक्स। तो यक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, और टू यक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू यक्स। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए, अब दूसरा फॉर्मूला, अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसका भी मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेसी यक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है वन बाई यक्स। ये समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर लॉग ई बेस यक्स प्लस 10, ये कोई फंक्शन है। कोई कह दे इसका डेरिवेटिव बताओ, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या कर देते, वन बाई यक्स, यक्स मतलब जो लॉग ई बेस के बाद हो, मतलब यहाँ पर ये चीज लिखा है, तो हमारा आंसर आ गया वन अपॉन यक्स प्लस 10, ये आंसर हो गया। अब देखिए फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप लोग जल्दी जल्दी देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे पाई 2 4 6 8, इनका डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। कोई कह दे कि y बराबर टू एक फंक्शन है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वन, y बराबर टू है, इसका डेरिवेटिव बताओ, तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा जीरो आ जाएगा, चाहे y बराबर टू हो, पाई हो, 3.14 हो जाही, या फिर टू कोई भी वैल्यू हो जो कांस्टेंट हो, वो चेंज वेरिएबल ही नहीं है, इसलिए वो चेंज नहीं होगी। अब इसको समझने का तरीका देखिए, अब ये कह क्या रहा है कि कहता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई पे, वाई में क्या चेंज होगा जब यक्स को आप चेंज करेंगे। तो यहाँ जब यक्स पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वाई में चेंज क्या होगा भैया, समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पहले तो मैं बोर्ड लेवल के बता दे रहा हूँ। तो देखिए आप लोग देखिए, अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट वगैरह, इनका डिफरेंशिएशन हम लोग देख लें, क्योंकि अब इसको सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ये बार बार आएंगे, तो बार बार डिफरेंशिएशन थोड़ी हम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को रखते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर से देख लीजिए, साइन का होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का ये। अब इसका रटने का तरीका तो वो है ही, पर ये कन्फ्यूजन लोगों में रहती है कि निगेटिव साइन किस में रहे। तो ये ध्यान दीजिए, लर्न करने की ट्रिक है कि जिन जिन फंक्शन के आगे सी होता है,
सी होता है, सी से कॉस, कॉस से कॉट, उनके आगे माइनस होता है। यही इसकी एक छोटी ट्रिक है लर्न करने की, नहीं तो आप पूरा रटिए। सी जिसके जिसके सामने है वो निगेटिव में देते हैं, और इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। अब उसके बाद जो और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि पांचवा मैं दे रहा हूं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट यक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। अब इसका देखिए, डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट यक्स का, अंडर रूट यक्स है तो इसका होता है 1/2 रूट यक्स। जो यहाँ पर रूट यक्स था वही यहाँ कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि y बराबर है मान लीजिए अंडर रूट यक्स प्लस 4, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसमें कुछ नहीं सॉल्व करना। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन इसका पूछ रहा है तो आप सिंपली 1/2 इंटू अंडर रूट यक्स प्लस 4 कर दीजिए। क्यों, यही वैल्यू है अंडर रूट यक्स की, और वो यहाँ पर यक्स रहेगा, सॉरी यहाँ पर यक्स होगा, तो अंडर रूट यक्स यहाँ पर ये था तो इसको रख दिए, बस यही चीज़ था। उसके बाद एक और हमारा कि क्या होता है आपका, जैसे एक और है ई का, मतलब नेपियर्स कांस्टेंट के बारे में भी है, क्योंकि आर डी शर्मा वगैरह में इसी सब के क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, तो लोग को यही नहीं पता तो कैसे क्वेश्चंस को करें। तो ई की पावर यक्स, इसका डेरिवेटिव होता है, बताइए, वही उसका डेरिवेटिव भी होता है। ई की पावर यक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर यक्स होता है। और उसके बाद एक और बच रहा है सातवां, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ए बेस एक्स। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि लॉग बी लॉग ई बेस एक्स है तो हमारा ये होता है, लेकिन जब हमारा बेस कोई कांस्टेंट ई ना हो, कोई ए वैल्यू हो 2 3 4 5 वगैरह, तो इस केस में डिफ्रेंसिएशन आता है 1/x। ये वाला पार्ट तो रहता है, इससे मत रिलेट करिए, आप इसको अलग लर्न करिए, इसको अलग। तो जब लॉग बेस ई एक्स होता है तो 1/x होता है, लेकिन जब वही लॉग बेस कोई वैल्यू आ जाती है, यक्स पूछता है, तो हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाता है लॉग ए ई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें हम लोग, जैसे मान लीजिए y बराबर है आप लोग का लॉग 6x, ये है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कि आपका मान लीजिए क्या होगा 1/x। यक्स यहाँ पर जैसे वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको क्या बना दूं, इसको 8 बना दे रहा हूँ, हाँ बन गया 8। अब देखिए इसका अभी कट तो नहीं रहा है ना, हाँ कट तो रहा था, बताते भी नहीं लोग। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए यक्स था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1/x इंटू लॉग बेस ए ई। हाँ, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि लॉग बेस 6 8 है, तो 1/x, यक्स की जगह पे 8 है, तो 1/8 इंटू लॉग और ए की जगह पर ए यहाँ पर क्या है 6, और ई ये आपका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए, लॉग बेस ए यक्स है तो इसका होता है 1/x लॉग ए ई, लॉग ए बेस है और ई लिखा है उसके साथ में, तो मैंने ये एक फंक्शन लिया लॉग बेस 6 और 8 उसके साथ में, तो 1/x जो होता है, यक्स ये था तो 1/8 कर दिए, लॉग बेस में जो ए यहाँ पर क्या है 6 और यक्स के जगह पर ई आ जाता है, ई लिख दिया मैंने, तो ये आपका हो गया। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया कि यक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पीछे आपने देख लिया ना, यन यक्स की पावर n-1 वाले कॉन्सेप्ट से, और यक्स क्यूब का डेरिवेटिव देख लिया 3x स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कह दूं कि यक्स क्यूब नहीं, आप मुझे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ बताइए किसका, 3 की पावर यक्स का, और बताइए कांस्टेंट की पावर यक्स हो गई, यहाँ पर यक्स की पावर कांस्टेंट थी। यही एक बात ध्यान करने वाला है कि
यहाँ पर किसी यक्स एक तरह का फंक्शन ही है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ पे भी फंक्शन की पावर फंक्शन, लेकिन जो वेरिएबल है वो बेस में है। मतलब इसमें कुछ नहीं समझने का है, बहुत कन्फ्यूजन होगी अगर ज़्यादा आप ध्यान देंगे। बस इतना जानिए कि बेस में था जो वेरिएबल उसकी पावर थी, और वहाँ यहाँ पर कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और y क्या है, मान लीजिए हमारा कोई a कांस्टेंट था उसकी पावर x थी, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है डिफ्रेंसिएशन a की पावर x log बेस e इंटू a। समझ में आ गया कि जैसे आपका यहाँ पर अब दिया था 3 की पावर x, 3 की पावर x थी, इसको कंपेयर करिए a की पावर x से। अब यही जहाँ जहाँ a है वहाँ a लिख दीजिए, जहाँ x है वहाँ x। तो देखिए क्या आपको मिलेगा, a की जगह पर 3, तो 3 की पावर x इंटू लॉग बेस ई ए की वैल्यू 3, यही है। ये y बराबर कुछ मान लीजिए दिया होता तब, बस यही इतना सिंपल इसमें था। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी होते हैं डेरिवेटिव, इसको मैं बस लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको केवल एक बार देख लीजिए। तो ये देखिए, ये तो वही सब आपके वो हो गए, और यहाँ तक तो आपको पता हो गया। अब देखिए जो क्लास 12th में है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हैं, तो साइन इनवर्स यक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स यक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स का वही सेम चीज़ होता है, बस जैसे वहाँ था सी वाले के सामने माइनस आ जा रहा था, वही यहाँ पर भी आ जा रहा है, कट रहा है, देख लीजिए ना। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सबको रटना है, कोई इसका डेरिवेशन तो है नहीं। तो उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। कॉट का वैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का हो गया -1/x इंटू, यही सबसे भयंकर इसी का है कि यक्स इंटू √x² -1, और वही कॉसेक वो सेक एक्स का इनवर्स में, मतलब सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू √x² -1। अब आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे जैसे, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको रटना है, तो मतलब आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे।